जी हाँ साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माही एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना साथी राजीव वर्मा। साथियों, आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपका माही एकेडमी में। आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की थर्ड सीरीज के बारे में। दो सीरीज हो चुकी हैं, यानी दो पार्ट इसके अनुपात और समानुपात के हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दिल से कह रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ऐसे क्वेश्चन है ये कि मैंने अधिकतर बहुत प्रयासों से इधर उधर से निकाले हैं और आपके लिए लाए हैं, बहुत ही कठिन प्रयास से। तो ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ये रिवीजन के तौर पर इन्हें रिवाइज करना है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप जब वीडियो देखते हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक, 14, 17, 34, 42 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रथम दोनों का अनुपात शेष दोनों के अनुपात के बराबर हो। प्रथम दोनों का अनुपात शेष दोनों के अनुपात के बराबर हो। ठीक है, देखिएगा 14 और 17 में से ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन कल की सीरीज में भी था। कल की सीरीज में ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए, कल की सीरीज में ऐसा जब क्वेश्चन था तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे, ऑप्शन से करके देखेंगे। 14 और 17 पहली दो छोटी से छोटी प्रथम दो दोनों का अनुपात, ये 14 और 17 इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 14 में से अगर हम जीरो घटाएंगे तो 14 बचेगा, बटे में 17, जीरो अगर घटा दें इसमें से, पहला ऑप्शन करके देख रहे हैं, इधर से 34 माइनस जीरो अगर घटा देंगे 42 में से जीरो घटा देंगे। पहला ऑप्शन करके देख रहे हैं तो 14 बटे 17 बराबर 34 बटे 42, ये नहीं कटेगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है, पूछा है कि ये बराबर हो। चलिए बी ऑप्शन करके देखते हैं, वन घटा के देखेंगे क्या, वन घटा के देखेंगे। 14 माइनस वन बटे 17 माइनस वन, प्रथम दो संख्याओं का अनुपात जो बची हुई संख्याएं होंगी उनके अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता। 14 में से एक गया 13 बटे 16 और ये हो गया 33 बटे 41, ये भी बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये भी ऑप्शन कैसा होगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दो घटा के देखेंगे, 14 माइनस दो, सी ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। सी देखेंगे, 14 माइनस दो बड़ा बटे 17 माइनस वन बराबर 34 माइनस दो बटे 42 माइनस दो, 42 माइनस 2। देखिए 14 में से दो गया 12 बटे 16 बराबर 34 में से दो गया 32 बटे 42 में से दो गया 40, कट जाएगा। दो से काटेंगे, चार से काटेंगे, चार तिया 12 और चार अट्ठे 32, चार ये भी काट देंगे, चार चौक 16 और चार नहीं 40, दो दूनी चार और दो पंजे 10, ये भी बराबर नहीं हुआ, ये भी बराबर नहीं हुआ, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। 14 में से दो गया दो और 17, सॉरी यहाँ दो, यहाँ एक नहीं है, ये एक नहीं है मेरे लाल, यहाँ दो है, थोड़ा कंफ्यूज सा विषय है ये, फिर से देखते हैं। 14 में से दो गया 12 बटे 15 बराबर 32 बटे
40, 4 तियां 12, 4 अट्ठे 32, 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40, ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए ना, देखो ये बराबर हो गए 3/3 बराबर 8/8, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप सभी के आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, अमन, अनिल और अतुल, अमन, अनिल और अतुल 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदने के लिए सहमत हैं। अमन 5 रुपया, अनिल 3 रुपए और अतुल 2 रुपए का योगदान करता है। वे इस बात पर सहमत हैं कि यदि इस टिकट के साथ कुछ भी जीतते हैं तो उनके योगदान के समान अनुपात में से साझा किया जाएगा। अगर 25,000 रुपए जीतते हैं तो अनिल को कितने रुपए मिलते हैं। लैंग्वेज लंबी है, लैंग्वेज बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन को हमें समझना होगा, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना होगा। अगर आपने क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लिया तो आप कर सकते हैं और एक प्रतियोगी परीक्षा को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, पार कर जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको, देखिएगा अभी हमारे कैमरा तो आ चुका है लेकिन लाइट्स अभी अवेलेबल नहीं है, लाइट नहीं लगी, इसलिए कुछ क्वालिटी में कमी आ रही होगी जब आप वीडियो देख रहे होंगे। उसकी व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, चलिए। अमन, अनिल और अतुल 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं। अमन 5 रुपया, अनिल 3 रुपए और अतुल 2 रुपए, टोटल कितना हो गया 10 रुपया। और अगर ये 25,000 रुपए जीतते हैं तीनों ये 25,000 रुपए जीतते हैं तो 10 रुपए बराबर कितने के बराबर है 25,000 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गई, एक यूनिट बराबर हो गई 2500 की। ठीक है, 2500, जीरो से जीरो कट गया, एक यूनिट हो गई 2500 रुपए की। पता करना है अनिल कितने रुपए मिलते हैं। अनिल को 3 रुपए मिल रहे हैं। अनिल को कितने रुपए मिलेंगे, तो एक यूनिट बराबर हो गई 2500 के, तो अनिल को मिलेंगे 2500 गुणा 3 बराबर 7500 रुपए। बस इतना सा सवाल था, 7500 रुपए, इतना सा सवाल था ये। 7500 ऑप्शन ठीक होगा, 7500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, मेरे दोस्तों, ये टाइम गलत आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, टाइम गलत आ रहा है, कोई नहीं, सही करवाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, राम और रहीम की ये टाइम की बात कर रहे हैं 8:31 AM, 8:31 AM नहीं है इस समय जो टाइम हो रहा है वो रात का, दिखाते हैं आपको, इस समय टाइम हो रहा है रात का 10 बज रहा है। रात के 10 बजे हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, रात के 10 बजे वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप एक लाइक तो बनता है कि लाइक कर दीजिएगा। रात के 10 बजे हैं, आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिएगा रात के 10 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ 10:02 हो रहा है। ठीक है, ये टाइम गलत आ रहा है, ये सही करवाएंगे यहाँ पर। तो ये हम वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक तो बनता है ना। हाँ, चलिए। राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात 7:4 है, किंतु उनके व्यय का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात 5:2 है, और उनमें से प्रत्येक 900 रुपए प्रति माह की बचत करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राम की आय निर्दिष्ट करता है। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, और इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ये लॉन्ग में भी हो जाएगा और ये शॉर्ट में भी होगा, हम इसको शॉर्ट में बताएंगे, फिर आपके पास जितने भी इस तरीके के सवाल होंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा फनी कॉन्सेप्ट में से, देखिएगा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने जो बनाया है। राम और रहीम दो लोग हैं, उनकी जो मासिक आय है बेटा, उनकी जो मासिक आय है, मासिक आय
मासिक आय का अनुपात है 7:4। ठीक है, उनके व्ययों मतलब खर्चों का अनुपात 5:2 है। उनके खर्चों का अनुपात 5:2 है। ये खर्च का अनुपात है। ठीक है, खर्च का रेशियो है। अच्छा, फिर कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक 900 रुपए प्रति माह बचाता है। उनमें से प्रत्येक 900 रुपए प्रति माह की बचत करता है। दोनों, ये भी 900 रुपए बचा लेता है और ये भी 900 रुपए बचा लेता है। ठीक है, तो ये बचत कितनी आएगी? ये बचत कितनी आएगी? बचत कैसे निकलेगी? आमदनी में से खर्चा को घटा दें। आमदनी में से अगर हम खर्चा को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी आमदनी 1000 रुपए महीना है और अगर हम खर्चा हमारा 100 रुपया है तो कितना रुपया बचा? 900 रुपये। 100 में से 1000 में से हमने 100 रुपए को घटा दिया तो जो बचत आई वो क्या हो गया? आमदनी में से किसको घटाया? आमदनी में से हमने खर्चा घटाया, क्या आ गई? बचत आ गई। क्या आ गई? बचत आ गई। ठीक है, बचत बराबर मासिक आय। अब इनमें एक फंडा होगा, मासिक आय और ये खर्चे हैं राम, ये है राम और ये है रहीम। ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये है राम और ये है रहीम। इनकी और इनकी गुणा कर लो। इनकी और इनकी गुणा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और इनकी गुणा कर लो। 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो इनका अंतर कितना हुआ? 6 का। कितना अंतर हुआ? 6। यानी कि बचत कितनी आई? 6 रुपए की, 6 यूनिट की बचत आई। ठीक है, 7 दूनी 14, 5 चौक 20। तो जो अंतर आया वो 6 यूनिट इनकी बचत आई। किसके बराबर होगी ये बचत? ये खर्चा, जो बचत है वो खर्चा का कितना आएगा? देखिएगा, खर्चे का अनुपात है 5 और इनका है 2, तो 5 नेम 4500, 5 नेम 4500। तो राम का हो गया खर्चा और रहीम का खर्चा होगा 2 नेम 1800, 2 नेम 1800, 2 नेम 1800। ये किसका हो गया? रहीम का खर्चा हो गया। तो खर्चे का जो अनुपात वो खर्चे का जो अंतर आया वो आएगा आपका 2700। कितना आया? 2700। जो 6 यूनिट जो है वो किसके बराबर आई? 2700 की। 6 यूनिट जो आई वो 2700 के बराबर आई। इस कलर से शो नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा। चलिए, 6 यूनिट 2700 के बराबर आई बचत। बात समझिएगा, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20। 7 दूनी 14 जो है मासिक आय और खर्चा। इन खर्चा आय में से खर्चा को माइनस किया तो बचत आई 6। 6 यूनिट बचत बराबर है 2700 का। तो एक यूनिट होगा कितने का? 6 कम 6, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 0। ये हो गया 450 रुपए आ गई एक यूनिट की बचत। कह रहा है राम की आय निर्दिष्ट करो। राम की आय कितनी होगी? निम्नांकित में से राम की आय, तो राम की आय कितनी है? 7। तो 7 यूनिट बराबर होगी 4500 गुणा 7। 4500 नहीं है, ये 450, 450 गुणा 7। 7 0 0 0, 7 5 35, 5 से लेकर 3 7 28 और 3 3150 रुपए। ये 7 यूनिट किसकी? राम की निकालना था। राम की आय, राम की आय की राम की आय पता करना है। राम की आय है 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर होगी 450 गुणा 7। अगर पूछता रहीम की आय बताओ तो रहीम की आय है 4। रहीम की आय है 4। तो 4 से गुणा कर देते हैं 450 में। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके का अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो इसी फंडा से, इसी मेथड से निकालना हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
कोमल और आशा की अच्छा ये, हाँ देखिए एक सवाल मैंने और दिया है इसी तरीके का। कोमल और आशा की, कोमल और आशा की मासिक आय, ये कोमल है भाई, ये जो है ना कोमल है और ये आशा है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं भाई ये। इनकी जो मासिक आय है, मासिक आय, हम ये चीज लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, जब आप नोट्स बनाओ तो आपको समझ में आ जाए। ये 4 1 3, इनकी खर्चे का अनुपात, इनकी खर्चे का अनुपात है 3:2, और दोनों ही 600 रुपए बचाते हैं प्रति माह। दोनों क्या करते हैं, 600 रुपए प्रति माह बचाते हैं। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। हमने क्या कहा कि इन दोनों की गुणा करो बचत निकालने को। इनकी बचत क्या होगी भाई, खर्चा में से आय में से खर्चा घटाएंगे तो भैया ये बचत, आय में से क्या घटा देंगे, खर्चा घटा देंगे। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, इनका अंतर कितना होगा, 1 का अंतर हुआ तो 1 यूनिट। ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1 बराबर। खर्चा, कोमल कितना खर्चा कर रही है, 4, उसकी मासिक आय 4 है, 4 यूनिट, बचा रही है 6 रुपया। तो 4 गुणा 6, 4 गुणा 600 2400, 4 गुणा 600 2400। और आशा देखो 3 रुपए उसकी मासिक आय है, मतलब 3 यूनिट मासिक आय है, बचा रही है 600 रुपए महीना। 3 गुणा 600 1800। तो इन दोनों का जो बचत होगी वो कितनी आ गई, 600 रुपए बचत आ गई, 24 में से 1800 गए, 600 रुपए इनकी आ गई बचत, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 600 आ गई। दोनों की मासिक आय पता करना है, तो कोमल की मासिक आय कितनी होगी, कोमल की कितनी होगी भाई, कोमल की मासिक आय 4 है, 4 की गुणा 600 में करेंगे तो ये 2400 हो गई, ये हो गई 2400। और आशा की कितनी होगी, आशा की 3 गुणा 600, ये बराबर हो गई 1800। दोनों की अगर जोड़ लेंगे तो हो जाएगी ये 4200 रुपए। कितनी हो जाएगी, 4200 रुपए। कितनी हो गई, कोमल की मासिक आय 2400 हो गई और आशा की हो गई 1800। ये टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 4200। दोनों की मासिक आय पूछी है, दोनों की मासिक आय 4200 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ये दोनों की मासिक आय 4200 रुपए। अगर एक की पूछता कोमल की 2400, आशा की पूछता तो 1800। इस तरीके के अगर क्वेश्चन होंगे तो आप इस तरीके से करिएगा, आप लोग कभी धोखा नहीं खाएंगे और आपका नंबर पूरा पूरा मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कई स्टेट में पूछा गया है। साथियों बिलीव करिए, ये क्वेश्चन कई स्टेट में पूछा गया है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो इसका तो एक आप रट लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को रट लो, कि पढ़ के रट लो कि जो 50 से कम प्रकार संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे कि निम्न दशा संतुष्ट करते हैं, और उनके अंतर एवं योग का अनुपात अगर 2:7 है तो कितने युग्म बनेंगे। तो इसका आंसर जो है हमेशा नन आएगा, इसका आंसर नन आएगा। इस क्वेश्चन को रट लो, ये कई कई बार और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई स्टेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझको लगता है ये। तो ऐसे क्वेश्चन को रट लो, पढ़ लो, कि ऐसा मिल जाए तो तुरंत नन लगा दो, ठीक है। फिर भी मैं समझा दे रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है कि 50 के कम प्राकृतिक संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे जो कि निम्न दशा संतुष्ट करते हैं, उनके अंतर और उनके योग का अनुपात 2:7 है। ये 50 है, यहाँ ये कितना है 50, दिख रहा है ना 50, ठीक। इसके जो है ना कितने युग्म बनेंगे, एक मान लिया x होगा और एक y होगा, ठीक है, एक x होगा और एक y होगा। इनके अंतर एवं योग का अनुपात, अगर इनका अंतर करें तो x माइनस वाई, इनका योग करें x प्लस वाई, इन दोनों का अनुपात जो है ना 2:7 है। ये क्वेश्चन कह रहा है।
अगर इनका अंतर और योग का अनुपात जो है 2:7 है, तो युग्म कितने बनेंगे, x का और y के। ठीक, 50 से कम प्राकृत संख्याओं के। प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्याएं होती है मेरे लाल नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, कोई भी उसमें दशमलव ना हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने योगांतरानुपात लगाया। योगांतरानुपात का मतलब होता है डिवाइड इनटू रूल, सी एंड डी। ठीक है, योगांतरानुपात लगाए। योगांतरानुपात होता है योगांतरा अनुपात, यहां पर हमने लगाया इसको सॉल्व करने के लिए। यहां पर योगांतरानुपात होता है डिवाइड इनटू रूल, जैसे a बटा b कहीं लिखा है, a बटा b बराबर लिखा है 2/7, मान लो ये कहीं लिखा है, तो इसमें लगाएंगे a माइनस b बटा a प्लस b बराबर 2 माइनस 7/2+7, ये होता है युगांतरानुपात। मान लिया a बटा b बराबर कहीं 2/7 है और हमें योग अंतरानुपात निकालना है, मतलब CND रूल लगाना है, डिवाइड इनटू रूल लगाना है। तो सी a माइनस बी बटे a प्लस बी, तो a हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई है और ये b ये, तो a प्लस a माइनस b, b की वैल्यू है x प्लस वाई बटे a प्लस b, v कितना है भाई x, a हमारे पास x माइनस वाई है, a है x माइनस वाई, और पीछे करो x माइनस वाई प्लस b, ये है a माइनस बी, a प्लस बी बराबर 2 माइनस 7/2+7। ठीक है, इसको हम करके दिखा रहे हैं कि इंधन कैसे आया। x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये y से y कटा, इजिकल टू ये बचा माइनस का 5 और ये हो गया 9, ये x और x हो गया 2x, x और x हो गया 2x, x और x हो गया 2x, यहां करते हैं ठीक है इसको, x और x हो गया 2x अपॉन में यहां से y और गलत, एक मिनट, यहां पर थोड़ा गलत हुआ, y से y नहीं कटेगा, x से x कटेगा। ठीक है, फिर से लिखते हैं x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू ये बचा हमारे पास माइनस का 5 बटे में 9 बटे में 9, यहाँ करेंगे हल, यहाँ देखिएगा माइनस का x है और प्लस का x कटा, यहाँ y से y कटा, y और y हो गया माइनस का 2y अपॉन में x और x हो गया 2x इजिकल टू माइनस का 5/9, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, ये आ गया हमारे पास y बटे x बराबर 5/9, y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू आ गई 9, तो y का अगर निकालें 5 बटे इनका योग अनुपाती योग होगा 5 और 9 का 14 गुणा संख्या कितनी है 50, तो ये हो गया 250/14। अगर इसे भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी कि पूर्णांक नहीं होगा। क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अगर हम x की बात करें, x की वैल्यू 9/14 कहां से आया, इनका योग गुणा संख्या कौन सी 50, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 9 पंजे 45, 450/14, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक नहीं होगा। एक पूर्णांक नहीं होगा मतलब एक प्राकृत संख्या नहीं होंगी। जब ये प्राकृत संख्या नहीं होंगी तो इनके युग्म नहीं बनेंगे, जब युग्म नहीं बनेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें नन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन, ऑप्शन हो जाएगा नन।
ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को आप इस तरीके से ना कर पाओ, मैंने समझा तो दिया है आपको, मैंने आपको करके दिखाया, टाइम लगेगा वहां पर। इस सवाल को रट लो, पढ़ लो, समझ लो कि ऐसा सवाल आता है तो नन लगा दो। 50 से कम प्राकृत संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे कि निम्न दशा संतुष्ट करते हुए उनके अंतर और योग का अनुपात 2:7 हो जाए। अगर यहाँ पर अनुपात चेंज है तो आप डिवाइड इंटू रूल लगाएंगे, कंपोनेंट एंड डिवाइड इंटू रूल लगा देंगे, युगांतर अनुपात का नियम से सवाल को कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:1 है। यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते तथा 20 छात्र कम उत्तीर्ण हुए होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5:1 हो जाता। परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे? देखिएगा साथियों, बहुत ही सही से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही साधारण तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात जो है वो 4:1 है। ठीक है, पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात है 4:1। ठीक, पास और फेल, पास हो जाएंगे फिर हमारे पास 4x, x करके करेंगे इसको, और फेल हो जाएंगे, बहुत ही साधारण तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं, फेल है x। अनुपात 4:x है, 4:1 है, तो उत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे, पास हो जाएंगे 4x, फेल हो जाएंगे x। टोटल कितने हो गए मेरे बच्चों? टोटल सभी छात्र कितने हो गए? ये टोटल हो गए, कुल कितने हो जाएंगे? फिर कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 4x और 1 का x, कितने हो गए? 5x। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई। यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते, यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते, मतलब कम, ठीक है, कुल छात्र 5x है, उसमें से 30 छात्र कम सम्मिलित हो गए, 30 छात्र क्या हो गए? कम सम्मिलित हुए, कम, 30 छात्र कम ने पार्टिसिपेट किया, तो हमारे पास छात्र थे 5x, 30 हमारे पास कम, 30 क्या होगा? ये कम हो गए, 5x में से 30 गया। दूसरी बात, तथा 20 छात्र कम पास हुए होते, कह रहा है 20 छात्र कम पास हुए होते, तो पास छात्र है हमारे पास 4x, बेटा पास छात्र है हमारे पास 4x, 20 छात्र कम पास होते तो 4x में से 20 छात्र कम पास होंगे, हुए होते। ठीक है, तो इनके बाद जी पहले हमारे पास छात्र थे 5x, कुल छात्र थे 5x, जिसमें से 30 स्टूडेंट नहीं आए परीक्षा देने, जिसमें से 30 स्टूडेंट ने परीक्षा देने नहीं आए, 5x में से 30 स्टूडेंट परीक्षा देने नहीं आए, 5x में से टोटल छात्र में से 30 बच्चे परीक्षा देने नहीं आए, तो हमारे पास छात्र इतने ही तो रह गए, ये छात्र रह गए हमारे पास इतने। ठीक, अब इतने छात्र जो रह गए, अब कह रहा है कि हमारे पास जो पास हुए छात्र 4x थे, उसमें से 20 छात्र ने कम पास हुए, तो ये फेल कितने छात्र होंगे? यहां से निकालेंगे फेल छात्र कितने रहे होंगे। टोटल में से टोटल छात्र हमारे पास हैं 5x माइनस 30 में से जो पास हुए हैं वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास ये छात्र रह गए थे, 30 ने नहीं दिया, उसके बाद जो पास हुए वो तभी तो आएगा फेल। टोटल में से मतलब 100 बच्चों ने परीक्षा दी, मान लिया 100 बच्चों ने परीक्षा दी और उसमें से 30 बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 70। तो टोटल ने परीक्षा दी 5x माइनस 30, पास हो गए 4x माइनस 20,
तो फेल कितने हुए, टोटल में से वो चीज माइनस कर देंगे। तो 5x माइनस 30 माइनस 4x, ये माइनस अंदर जाएगा, इस पर ऐसे चढ़ जाएगा, तो ये 20 हुआ। 5x में से 4x गया, x बचा, 30 में से 20 गया, 10 बचा। ये हो गए हमारे पास फेल छात्र। ये कैसे हो गए, फेल छात्र हो गए, ये हो गए फेल छात्र। अब बात ये कह रहा है, ये काम करने के बाद तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5:1 हो जाता है अगर ये कंडीशन करने के बाद। उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण छात्र यानी कि ये, और फेल छात्र यानी कि ये। उत्तीर्ण छात्र 4x माइनस 10 यानी पास, और फेल छात्र इनका जो अनुपात है वो अब 5:1 हो जाता है। ऐसी कंडीशन के बाद हम गुणा कर लेंगे इधर और इधर, तो ये 1 की गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो कर रहा है ना यहाँ पर, ठीक। इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 10 बराबर x माइनस 10 की 5 में करेंगे तो 5x, ये हो जाएगा 5x माइनस 5 ढाई 50, 5 ढाई 50, तो ये 5x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5x बराबर माइनस का 50, ये 10 उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये बचेगा x बराबर 50 में से 10 जाएगा 40, 50 में से 10 जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हमें पता करना है परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित थे। यहाँ 20 होगा मेरे लाल, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 20 होगा, ये 4x माइनस 20 है, थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, 4x माइनस 20 है ना ये। फेल, पास और फेल, पास और फेल का अनुपात 5:1 हो जाता है। ये यहाँ पर 4x माइनस 20 है, तो ये 20 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो x आ गया 30। परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित थे, परीक्षा में कुल छात्र थे 5x, तो कितना हो गया, कुल छात्र कितने हो जाएंगे 5x, ये x की वैल्यू 30 रख देंगे यहाँ पर, तो 5 गुणा 30 कितने छात्र हो गए 150, कितने हो गए 150। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ये x की वैल्यू 30 यहाँ रख देंगे, मतलब कुल छात्र 5x थे, तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे 150। अगर पूछता 30 छात्र कम होने के बाद संख्या क्या थी, तो x को यहाँ रख देते, 20 छात्र कम पास होने की संख्या क्या थी, तो यहाँ रख देते। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को करेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलिए। देखें, एक कक्षा में बालकों की माध्य ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, बालकों की माध्य ऊंचाई 55 सेंटीमीटर तथा कक्षा के सभी विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई 57 सेंटीमीटर, और तो कक्षा के बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या के अनुपात कितना होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत ही 2 सेकंड का क्वेश्चन है। बालकों की है 160 और बालिकाओं की 55, इनकी सभी विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई माध्य ऊंचाई 57 है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनका अनुपात निकालने के लिए ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटा दो, क्या हुआ, चलो यहाँ रुको, ज्यादा में से कम घटाओ, 60 में 57 गया 3, यहाँ 57 में से 55 गया यहाँ 2, ये 2:3 आ गया। बालकों और बालिकाओं का अनुपात आया 2:3। बालकों की माध्य ऊंचाई 60 और बालिकाओं की, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स की माध्य ऊंचाई 55, टोटल इनका औसत है जो 57 है, तो ये 57 में से 55, ज्यादा में से कम घटाया यहाँ लिख दिया, ज्यादा में से कम घटाया यहाँ लिख दिया, इनका अनुपात आया 2:3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन कई बार कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ए बी और सी ने कुल 581 रन इस प्रकार बनाए कि ए द्वारा बनाए गए रन का 4 गुना, बी द्वारा बनाए रन का 5 गुना और सी द्वारा बनाए रन का 7 गुने के बराबर है। ए तथा सी द्वारा बनाए रन का बनाए गए रन में का अंतर कितना था। देखिएगा क्वेश्चन को अगर हम सही तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन को अगर हम सही तरीके से पढ़ें और उसकी लैंग्वेज को समझें तो दिमाग में कुछ घुसेगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी मतलब 3 लोग हैं, 3 क्रिकेटर हैं, उनका जो कुल 581 रन उन्होंने बनाए। लेकिन शर्त क्या क्या है, इस शर्त देखिए, ए द्वारा बनाए रन का 4 गुना, ए द्वारा बनाए रन का 4 गुना, ए द्वारा बनाए रन का 4 गुना बराबर है बी द्वारा बनाए रन के 5 गुने के, बराबर है सी द्वारा बनाए रन के 7 गुने के। तो ए तथा सी द्वारा बनाए रनों का अंतर बताओ। ऐसा सवाल हमने पहली सीरीज हमारी आपने अगर देखी होगी तो ऐसा इस तरीके का सवाल उसमें था, लेकिन लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज ये है, समझ गए। इस तरीके का सवाल हमारी पहली सीरीज में है या जो पिछली सीरीज कराई दूसरी सीरीज में होगा, लेकिन इसमें लैंग्वेज नहीं है, इस तरीके का सवाल होगा। तो हमने क्या करेंगे, देखिएगा इनको और इनको करेंगे। ये पिछली सीरीज में हमने कराया है सवाल इस तरीके का, लैंग्वेज नहीं है उसमें, केवल क्वेश्चन ऐसा है। तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा ये 5/4। ठीक, अगर हम बी और सी को अगर हम कंपेयर करें तो बी बटा सी हो जाएगा 7/5 हो जाएगा मेरे लाल, 7/5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो। इसमें 3 क्रिकेटर हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए बी का है 5/4 और बी सी का है 7/5। बैलेंस ही कर दो, क्या कर दो, बैलेंस ही कर दो भाई, बैलेंस बनाओ। 4 है 4 को रख दो, 7 है इसके पास में 7 को रख दो, तब जिंदा रहेगा ये। 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 5 चौक 20, 5 चौक 20। इन तीनों का ये तीनों कितने हैं हो गए, 5 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 2 5 और 3 8, 83। कितना आया ये 83। ये 83, इस 83 यूनिट में तीनों लोग हैं, इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, इसमें सी भी है, तीनों लोग हैं 83। ये 83 बराबर, ये 83 बराबर है किसके, 581 की। तो एक यूनिट बराबर होगी 83 एकम 83, 83 से भाग कर देंगे, 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 56 और 2 58, 7वां 83, 83 सत्ते 83 एकम 83, 83 सत्ता 581। तो एक यूनिट हो गई 7 के बराबर। ए तथा सी द्वारा बनाए रन का, तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 7 से, तब आ गया 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 या 21 और 3 24। इसमें कर देंगे 7 से गुणा, 7 अटे 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14, 5 19। इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे तो 140। यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक। अब ए का जो रन है वो 245 रन होंगे, ए के, बी के रन आ गए 196, सी के रन आ गए 140। ये रनों की संख्या आ गई, ए की, बी की, सी की। तो कह रहा है ए तथा सी द्वारा बनाए रन का, ए देखिए बच्चों, ए और सी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, क्या क्या कहें आपसे, देखिएगा ए और सी, इनका अंतर कितना होगा, 245 में से 140 घटाएंगे कितना आएगा, वही 125 आएगा ना, 125 आएगा। हाँ देखिएगा ऐसे
इनका अंतर पूछा ए और सी के रन का। ए के रन बने हैं 245 और सी के बने हैं 140 हैं। घटा दो 5 0 1 105 आएगा। कितना आएगा? इनका अंतर आएगा 105। ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर होगा बी। इनका और इनका अंतर पूछा है, ए तथा सी द्वारा बनाए रन का अंतर पूछा है, तो आ गया 105। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और ये वीडियो को शेयर जरूर करते चलिए। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने भाइयों में, अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी मौका मिले ऐसे क्वेश्चन को देखने का, ऐसे क्वेश्चन को करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में। मेरी बात और सुन लो, समझ लो। बहुत ही बच्चों ने, बहुत ही हमारे सहपाठियों ने जो हमारे साथ पढ़े हैं, उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्रों ने और हमारे पुराने से पुराने स्टूडेंट्स ने बहुत ही कहा कि सर आप क्लास कीजिएगा, तब मैंने ये रिसर्च कर रहे हैं इस पर। आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बता रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं। डिजिटल बोर्ड को मंगवाया, कैमरे की व्यवस्था की। अभी लाइटिंग नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, समझ रहे हैं। तब हमने ये ठाना है कि आपको मैथ में दिक्कत ना हो, मैथ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सारी व्यवस्था हमने आपको की है। ठीक है, इसलिए लाइक बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है मेरे साथियों। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात में वीडियो बन रही है, रात में हम टाइम दे पा रहे हैं क्योंकि टाइम की हमारे पास बहुत ही प्रॉब्लम है, टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। पूरा दिन स्कूल में होता है, फिर और भी काम होते हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं मेरे साथियों। हाँ, तो रात में वीडियो बन रही है। इस समय बहुत टाइम हो चुका है, ये टाइम गलत आ रहा है, इसको सही करवाएंगे यहाँ से। ये टाइम गलत है, सेटिंग में गलत आ रहा है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एक थैले में 1 रुपए और 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। एक थैला है भाई, एक थैला है, उसमें हमारे पास 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। यदि कुल धनराशि 2250 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आप लोग कह रहे होंगे इधर क्या देखते हो, ये जो चल रहा है ना, ये लैपटॉप लगा है, कैमरे का कनेक्शन लैपटॉप से है, तो ये पूरी स्क्रीन लैपटॉप पर शो कर रहा है। इसलिए हम देख लेते हैं कि क्या इसमें आया, लिखा कि नहीं लिखा, पूरा इधर आ जाता है। ठीक है। एक थैला है हमारे पास, थैला बनाने लो भाई, ये थैला बन गया। ऐसी ही आरत है हमारी, ये 2 होते ना उसमें पकड़ने वाले। हाँ, इसमें 1 रुपया, इसमें 50 पैसा और इसमें 10 पैसा के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:5 है। 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9। बैलेंस ही बना लो, बैलेंस कर लो। कुल धनराशि 2250 रुपए है, कुल धनराशि। चलिए पहले बैलेंस ही करते हैं इसको। ये 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ 4 है तो 4 लिख दो, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 9 पंजे 45। ये संख्या आ गई, क्या आ गई? सिक्कों की संख्या। यहाँ दिखाएगा ना, सिक्कों की संख्या आ गई। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आया मेरे बेटा, मेरे लाल, सिक्कों की संख्या का अनुपात आया 8, 20, 45। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, मेरे साथी, सभी युवा साथियों,
ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आया 8:20:45। इनकी सिक्के वाले सवाल में दो चीजें जरूर ध्यान रखना, सिक्कों वाले सवाल में दो चीजें जरूर ध्यान रखना। सिक्कों की संख्या का अनुपात के बाद उनकी मूल्यों का अनुपात भी पता होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में दिया है। सिक्कों की संख्या का अनुपात और मूल्यों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात और मूल्यों का अनुपात, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इनकी मूल्यों का अनुपात होगा, देखिएगा बहुत ही केयरफुली। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा, 8 रुपया होगा। 1 रुपए के 8 सिक्के तो कितना रुपया हो गया, 8 रुपए, लिख दिया, ठीक है। 50 पैसे के 20 सिक्के, मतलब हमारे पास जो अठन्नी है वो 20 है, कितनी है, 20 है। जो अठन्नी है वो 20 है, तो कितने रुपए हो गए, 50 पैसे के 20 सिक्के तो कितने रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए। ये रुपए निकालना है। 50 पैसे के 20 सिक्के, बहुत ध्यान से देखिए, 50 पैसे के 20 सिक्के तो रुपए कितने हो गए, 10। 50 पैसे के 20 सिक्के तो रुपए हो गए 10, ठीक। हाँ, 10 पैसे के 45 सिक्के हैं, 10 पैसे के 45 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 4.5 रुपए। कितने हो गए, 4.5 रुपए, ठीक। कुल धनराशि 2250 है, तो ये कुल धनराशि कितनी होगी, 10 और 18, 18 और 4 22, 22.5। ये कितना हो गया टोटल अमाउंट, ये हो गया 8 और 10 18, 18 और 4.5, ये हो गया 22.5। ये 22.5 बराबर है किसके, 2250 के। पॉइंट हटाया, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, 225 एक कम, 225 और ये 2 जीरो, यानी कि 1 यूनिट बराबर आ गई 100 के। 1 यूनिट बराबर आ गई 100 के। 50 पैसों की संख्या बतानी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। संख्या किसकी, सिक्कों की संख्या बतानी है, किसकी, 50 पैसे। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर कितनी है, ये 20 है। 50 पैसों की संख्या कितनी है, 20 है। तो 1 यूनिट आई है 100 के बराबर, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे 2000। 2000 सिक्के होंगे। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2000 होगी। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 2000। इसमें नहीं करेंगे 10 में गुणा, क्योंकि ये मूल्यों है, ये रुपए हैं, ये मूल्यों का अनुपात है 10। ये 10 रुपए क्या है, ये अगर पूछता 50 पैसे के मूल्यों की संख्या कितनी होगी तब हम करते, क्योंकि कितना रुपया होगा वो, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के हैं 20, तो 20 है 50 पैसों की संख्या, एक का आया 100, 20 का आएगा 2000, यानी कि 2000 संख्या होगी किसकी, 2000 सिक्के होंगे 50-50 पैसे के, अगर हमारे पास 2250 में धनराशि है तो, ठीक। समझ गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, नेक्स्ट लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 48 मिनट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से हमने वही क्वेश्चन ऐसा ही लिया है ये, चलिए इसको देखें। फिर से हमने वही क्वेश्चन उठाया है। एक बटुए में 50 पैसे और तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। इस बार थैला नहीं है, इस बार थैला नहीं है, क्योंकि रुपए हमेशा बटुए में रखे जाते हैं, तो मैंने थैला यहाँ से नहीं लिखा, हमने लिखा बटुआ, क्योंकि रुपए को बटुए में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये थैला नहीं लिखा, बटुआ लिखा। एक बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या 40 है। मूल्य 17 रुपया 50 पैसा है। 25 पैसे और 50 पैसे की संख्या बताओ। एक बटुए में 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे दोस्तों, उनकी संख्या 40 है। उनकी संख्या, ये टोटल संख्या 40 है, ये 40 संख्या है दोनों मिला के, दोनों की मिला के संख्या 40 है, ठीक है। अगर हम कहें ये 25 पैसे के x सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई, 40 माइनस x होंगे, 40 माइनस x होंगे। अगर 25 पैसे के x सिक्के हो गए, x सिक्के, तो
तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 40 माइनस एक्स होंगे, क्योंकि ये टोटल संख्या 40 है। हमारे पास 25 पैसे और 50 पैसे के हमारे बटुए में 40 सिक्के हैं। अगर हमारे पास 25 पैसे के उसमें से 10 सिक्के हुए तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए, तो 50 पैसे कितने सिक्के हो गए भाई, 40 में से 10 जाएगा 30 सिक्के हो गए। ठीक है, अगर हमारे पास 25 पैसे के x सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 40 माइनस एक्स। अच्छा, मूल्य निकालिएगा इनका, ये सिक्के हो गए, सिक्कों की संख्या हो गई ना, मूल्य कितना होगा फिर इनका, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ ठीक, मूल्य का अनुपात, मूल्य कितने होंगे, 25 पैसे के x सिक्के तो 25 गुणा x, 25 गुणा x, 25 पैसे के x सिक्के तो 25 गुणा x, यानी कि 25 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के हैं तो कितना कितना रुपया हो गया, 50 पैसा, 25 गुणा 2, ठीक है। हाँ, और 50 पैसे के हैं हमारे पास 40 माइनस एक्स सिक्के तो 50 40 गुणा 40 माइनस एक्स, इन दोनों का योग जो है ना, इन दोनों का योग जो है वो है 17 रुपया 50 पैसा। 17 रुपया 50 पैसा को अगर ये पॉइंट हटा दें तो ये पैसे बन जाएगा 1750 पैसा हो जाएगा। अगर हम पॉइंट हटा दें 17 रुपया 50 पैसा को पैसे में लिख दें तो 1750 पैसा हो गया, 1750 पैसा हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा ऐसे ले लो, तो ये हो गया 25x प्लस 50 की 40 में गुणा करेंगे 5 चौक 20, 2000 माइनस 50x बराबर 1750। ठीक है, 25x में से 50x जाएगा तो ये 25x बचेगा और 2000 इधर जाएगा माइनस में, ऐसे करके माइनस में चला जाएगा तो फिर 2000 में 1750 जाएगा, 250 बचेगा। 25 से काट देंगे ये 10 आएगा तो x बराबर आ गया 10, x बराबर आ गया 10। x किसको माना था, 25 पैसे के सिक्के x माने थे तो 25 पैसे के सिक्के होंगे 10, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के सिक्के होंगे 10 और 50 पैसे के कितने होंगे फिर 40 माइनस 10 यानी कि 30, 40 माइनस 10 यानी कि 30। ये सिक्के कितने होंगे 10, ये और ये सिक्के कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 10 और 30, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। 25 पैसे के पूछा है कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के, तो 25 पैसे के सिक्के हो गए 10 और 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 30। क्रमशः लगा है, ये ऑप्शन नहीं होगा 30 10, ये ऑप्शन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, 30 और 10 नहीं होगा क्योंकि ये क्रमशः लगा है मेरे बच्चों, मेरे साथियों क्रमशः लगा है। ये क्रमशः का मतलब क्रम से बताओ, 25 पैसे के सिक्के 10, 50 पैसे के सिक्के 30, क्रम से। ये वाला ऑप्शन अगर आपने लिख दिया 30 तथा 10, सत्या गलत हो जाएगा, सत्या गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 10 और 30 होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीडियो लग रहा लंबी बनेगी, 53 मिनट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना, ये हो गया, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक दुर्बल सिक्के के ढेर में प्रति 3 आस्वर्ण सिक्कों पर, दुर्बल सिक्कों के ढेर में प्रति 3 आस्वर्ण, आस्वर्ण का मतलब है गैर सोना और स्वर्ण का मतलब है सोना, एक सिक्कों का ढेर है भाई, एक सिक्कों का ढेर है, ये ढेर है बहुत बड़ा। ठीक है, ये सिक्कों का ढेर है, ये है सिक्कों का ढेर। ठीक, इसमें सोने के सिक्के हैं और गैर सोने के सिक्के हैं इस ढेर में, गैर, इसमें सोने के सिक्के हैं और गैर सोने के सिक्के हैं, गैर सोने के सिक्के। ठीक है, ढेर 116 सिक्का। अब कह रहा है सर प्रति 3 आस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है, प्रति 3 गैर सोने के सिक्के पर एक सोने का सिक्का है, एक सोने का सिक्का है।
हाँ, तो इनका अनुपात प्रति 3 गैर सोने के सिक्कों पर एक सोने का सिक्का है। फिर से प्रति 3 सोने प्रति प्रति 3 गैर सोने के सिक्कों पर एक सोने का सिक्का है। प्रति 3 गैर सोने के सिक्के पर एक सोने का सिक्का है। एक सोने का सिक्का है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? अगर ये x है और ये y है तो इनका अनुपात हो गया 1/3। सोने के सिक्के मान लिया x और गैर सोने के सिक्के y। अगर हम इसकी बात करें इस तरह से, अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो इनका जो अनुपात है x/y बराबर 1/3 हो जाता है। मतलब 3 गैर सोने पर एक सोने का सिक्का निकल रहा है ढेर में से। 3 अगर गैर सोने के सिक्के निकलते हैं तब एक सोने का सिक्का निकल आता है ढेर में से। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। तो यहां से अगर हम y = निकालें तो कितना आएगा? 3 की गुणा x में करेंगे 3x आएगा। बेटा इस बात का ध्यान रखना, इस बार यूपी पुलिस में बहुत फार्म पड़ा है, सवाल को ऐसे आएंगे ना घुमा देगा, लेकिन होगा कुछ नहीं उसमें। सवाल ऐसा आएगा घुमा देगा, आपने कभी देखा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ, हमने कोई देखा ही नहीं है क्वेश्चन आगे। हाँ, क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत कंपटीशन है इस बार, बहुत फार्म पड़ा है, 2 लाख फार्म कैंसिल भी हुआ है। इसलिए साथियों वीडियो को बंद मत कर देना कि हाँ सर बहुत वैसा पढ़ा रहे हैं, बहुत वैसे कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही रिसर्च के बाद ये हमने क्वेश्चन को ला रहे हैं, बहुत ही रिसर्च के बाद, और रात रात में हम आपको वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ रहे हो? आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मत कहना कि ये क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, बहुत ही टफ परीक्षा होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने देखे नहीं होंगे, उन्हीं को बेस पर हम रिसर्च करके क्वेश्चन को ला रहे हैं। बात समझे? सोने के सिक्के x माने, गैर सोने के y, तो इनका अनुपात जो है ना x/y 1/3 का है। अगर 3 सिक्के निकलना है गैर तो 1 निकलेगा सोने का। ठीक, अगर 10 सिक्के ढेर में 10 सोने के सिक्के और डाल दिए जाएं, अगर इसमें से 10 सोने के सिक्के और डाल दिए हमने तो x+10 हो गया। कह रहा 10 सोने के सिक्के और डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। अगर इसमें हम 10 सिक्के और डाल दें तब ये अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। तब अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तब सूचना जाती है, इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्के कितने हैं, इस ढेर में कुल सिक्के कितने हैं ये पता करना है। अब ढेर में कुल सिक्के कितने हैं। ठीक है, ये बाई है ना, ये बाई की वैल्यू कितनी है? 3x, यहाँ रख दो, ये बाई की जगह पे रख दो 3x, तो कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? x+10 बटे, या फिर और शॉर्ट में थोड़ा कर लो तो फिर ऐसे लिख दो, 2 की गुणा करो 2x, ये हो गया 2x प्लस में 2.5 बराबर, यहाँ पर शो कर रहा है नहीं, शो कर रहा है ना, तो रहा है। अच्छा चलो वाइट से लिखते हैं ना, बराबर बाई एकम बाई। ये बाई की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3x लिख सकते हैं इस बाई की जगह पे। इस बाई की जगह पे 3x लिख देंगे, इस बाई की जगह पे क्या लिख देंगे? 3x लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3x। ये बाई की, देखो ये बाई एकम बाई की जगह पे, नहीं समझोगे तुम, बाई लिख दिया यहाँ पर, बाई एकम बाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इस बाई की जगह पे क्या लिख देंगे? 3x। चलो दोबारा यही लिख देना, 2x दिखाई दे रहा है, चलो प्लस 20 बराबर, इस बाई की जगह आप लिख देंगे 3x। 3x इधर आएगा उठ के, 3x इधर आएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं 3x जब इधर आएगा माइनस में चला जाएगा तो 2x में से 3x गया, x बराबर ये हो जाएगा 20, x की वैल्यू आ गई 20। कह रहा है ढेर में कुल संख्या कितनी होगी, तो x की वैल्यू 20 और 10 ये 30 और y की वैल्यू 3x है,
टोटल संख्या गिनो कितनी हो गई। अब टोटल संख्या गिनो कितनी हो गई, ये दिख रहा है अब सही। बाई की वैल्यू कितनी है, सोने के सिक्के हो गए हमारे पास 20 प्लस 10, तो ये तो हो गए 30, और गैर सोने के हैं बाई, बाई की वैल्यू है 3x, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 गैर सोने के हो गए, तो हो गए 60, टोटल सिक्के हो गए 90। टोटल सिक्के कितने हो गए 90। ढेर में कुल सिक्कों की संख्या पूछी है। सोने के सिक्के आ गए x हमारे पास 20 दे और 10 हमने मिलाए तो हो गए 30, और गैर सोने के सिक्के हमारे पास उसके 3 गुने हैं, 20 के 3 गुने यानी कि 60 सिक्के हैं, 60 वो और 30 वो, कितने हो गए 90। ढेर में सिक्कों की संख्या हो गई 90, ढेर में सिक्कों की संख्या हो गई 90। वीडियो हो गई 1 घंटे की, वाह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं और धनराशि 75 रुपए है तो उसके पास 1 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। ये सवाल होमवर्क में, ये सवाल आप करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने आप करिए और इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, वहां पर 17 रुपए 50 पैसा था, यहाँ पर धनराशि 75 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, उनकी आयु का योग 44 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ए तथा बी की आयु, देखो ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। इन दोनों को कितना होगी, 11 हो गई है, 11। इन दोनों की आयु जो है ना किसके बराबर है, 44 के, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 1 यूनिट बराबर 4 के हो गई, तो ए की कितनी हो गई भाई, ए की हो गई 4 से गुणा करो 24, और बी की कितनी हो गई 4 से गुणा करो, बी की कितनी हो गई 20। तो उनकी आयु का अनुपात पूछा। 8 वर्ष बाद ये हो जाएगा 32 साल का, और 8 वर्ष बाद ये हो जाएगा 28 साल का। इनका अनुपात पता कर लो, 32/28, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 8/7। ठीक है, देखिएगा इनका अनुपात 6:5 है, तो ये टोटल हो गया 11, ये 11 बराबर है 40 का। इनका योग जो है ना 11 किसके बराबर होगा, इनका योग 11, ये योग इन योग के बराबर होगा 44 के, तो 1 यूनिट बराबर 4 की हो गई। तो ए जो है ना वो आ गया हमारा 24 साल का हो गया, और बी आएगा 5 चौक 20, 4 से गुणा करके 20 साल हो गई। 8 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ेगी, 8 साल के बाद ये 32 साल का हो गया, 8 साल के बाद ये 28 साल का हो गया। अब इनका पूछा है अनुपात, इनका क्या पूछा है अनुपात, ये 32/28, 4 अट्ठो 32, 4 से 28, 8:7। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 14, यदि 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 0.75 ये अनुपात लगा है तो हम बटे में लिख सकते हैं, समानुपात लगा है तो बराबर लिख सकते हैं। सबसे पहली सीरीज में बताया गया ये मैंने, ठीक है, बराबर 5:8 है, एक्स का मान बताओ। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटके, पॉइंट के आगे 2 संख्याएं हैं, पॉइंट के आगे 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 25 तियां 75 और 25 दूनी 50, 20 आया, तो ये हो गया, गुणा कर देंगे ऐसे तिरछी, ऐसे 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 तिरछी गुणा करेंगे। 8 तियां 24, 8 तियां 24 बटे में ये आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा x। 8 तियां 24, 20 को यहाँ ले आए, x को इसकी जगह ले गए, 20 को यहाँ ले आए, x को इसकी जगह ले गए। ठीक है, अब भाग कर देंगे, 20 से भाग कर देंगे 24 को, 20 से हम भाग कर देंगे 24 को, तो 20 से कम 20,
ये 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे हैं, और ये हो गया 20 दूनी 40, तो 1.20 ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि ये भी क्वेश्चन कई बार प्रतियोगिता में आ चुका है बेटे मेरे साथियों, ये क्वेश्चन कई बार कई स्टेट में कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, P बटा Q बराबर 3/11, P बटा Q बराबर 3/11, P बटा Q बराबर 3/11, तो मुझे पता करना है 22P माइनस 34Q बटे 33P माइनस 3Q। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। कई स्टेट में कई प्रतियोगी परीक्षा में P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 11 रख देंगे, इसमें है कुछ नहीं। P की वैल्यू 3, तो 22 गुणा 3 माइनस 34 गुणा Q की वैल्यू 11 बटे 33 गुणा P की वैल्यू 3 माइनस 3 गुणा Q की वैल्यू 11, और सॉल्व कर लेंगे इसको, और सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखो 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 11 दूनी 22, 2 गुणा 3 6 माइनस 34 बटे में 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 ये बचेगा, 11 से भाग करेंगे 3, 3 तियां 9 माइनस 3, 11 से 11 कटा, 6 में से 34 जाएगा, माइनस का बचेगा कितना 28, 28 माइनस का बटे 9 में से 3 गया 6, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो गया माइनस का 14 बटे 3, माइनस का 14 बटे 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, माइनस 14 बटे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक। इस सीरीज में 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिल से कह रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये ऐसे क्वेश्चन थे, कई बार कई स्टेट में कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आप लोग बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कर दो आपके लिए। देखो टाइम देख रहे हैं कितना हो गया है, देखिएगा टाइम हुआ है 11 बज गया साथियों, देखिएगा टाइम, देखिएगा 11 बज गया, रात के 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं। हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, इतनी सर्च करने के बाद वीडियो को क्वेश्चन का रिसर्च करते हैं तब आप लोगों को पहुंचाते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ला रहे हैं आप लोग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे आगे, एलिगेशन पर, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।